हेलो गाइस, मेरा आज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर है। इस वीडियो में नेक्स्ट के डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डिमेरिट्स और पर्पस और इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जितना इंपॉर्टेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी है। सो लेट्स स्टार्ट। Hi, this is Dr. Ashu Rawat and you are in the right place if you want to build a successful career in medicine. Guys, स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप पहले नोटिफाइड होंगे। नेक्स्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेक्स्ट जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल एजुकेशन इंडिया का रिफॉर्म का एक क्लॉज है, जिसमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अपनी डिग्री वेरीफाई कराने के लिए गवर्नमेंट का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। नेक्स्ट को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था और 2019 में इसको प्रपोजल मिल चुका है और ये 2022 में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, नेक्स्ट पिछले कई सालों से चर्चा में था, लेकिन मेडिकल कॉलेज, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसके हमेशा विपक्ष में रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नेक्स्ट के पर्पस क्या है। इंडिया में अच्छे प्रोफेशनल और स्किल डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना, बाहर से आए हुए मेडिकल ग्रेजुएट्स जिनको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं, और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की नॉलेज को एक सामान्य तरीके से चेक करना, एक अकेला एंट्रेंस एग्जाम जिसमें एंटर होने से आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लाइसेंस के साथ साथ अपने लिए पीजी सीट भी सिक्योर कर सकते हैं। जितने भी पुराने एग्जाम हैं उनको हटाना, लाइक नीट पीजी जो एमडी एमएस में एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। इंडिया में बढ़े हुए मेडिकल एजुकेशन में करप्शन को हटाना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ही ज़्यादा है और जो मेरिटेड स्टूडेंट्स जिनको काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट सीट मिलती थी, प्राइवेट कॉलेज सीट मिलती थी, उनको फाइनेंस की कमी की वजह से सीट को छोड़ना पड़ता था और अपने मेडिकल केयर पे बड़ा सा फुल स्टॉप लगाना पड़ता था। रूरल एरियाज में, जिसको हम गांव कहते हैं, वहां पर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित करना, ये पर्पस है नेक्स्ट का। क्योंकि नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप के बाद आपको 3 साल गांव में और रूरल एरियाज में अपनी जो है मेडिकल हेल्थ सुविधाएं देनी पड़ेगी लाइसेंस लेने के लिए। सबसे बड़ा पर्पस नेक्स्ट का जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंटेलिजेंट और मेरिटेड स्टूडेंट को रिफाइन करके पीजी कराना, इंडिया को, अपने देश को बड़ी तादाद में प्रोफेशनल, स्किल्ड और अच्छे डॉक्टर प्रदान करना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर हर साल 60,000 इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट पास होते हैं और उसमें से सिर्फ 5 से 7% मेडिकल ग्रेजुएट जो होते हैं वो ही प्रोफेशनल, स्किल्ड और अच्छे डॉक्टर्स बन पाते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? नेक्स्ट के मदद से इंडिया में अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स की जो समस्या है वो कम होगी। इंडिया में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ करता था और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो इसमें से खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, अपना इंटरनल एग्जाम पास कर लिया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशन विद द कॉलेज। यूनिफॉर्म मेडिकल एजुकेशन होगी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स, भले ही आप एफएमजी हो या इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो, आपको एक ही गाइडलाइन और पैटर्न फॉलो करना होगा। इस रिफॉर्म की वजह से इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। इस रिफॉर्म की वजह से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन था वो कम हो जाएगा। अगर आपको बाहर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना होगा बाहर जाने के लिए, और लौटने पर आप डायरेक्ट नेक्स्ट में बैठ सकते हैं बिफोर वेरीफाइंग योर डिग्री और अदर डॉक्यूमेंट्स। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के अंदर मेरिट लेके आते हैं तो लाइसेंस मिलने के साथ साथ आप पीजी सीट भी सिक्योर अपने लिए कर सकते हैं। अब ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है अगर आप नीट में सीट सिक्योर नहीं करते हैं।
आपके पास फॉरेन में हजारों मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑप्शन ओपन है जो MCI में रिकॉग्नाइज्ड है, और इन यूनिवर्सिटी में से कोई भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं अपने बजट में। एब्रॉड जाने पर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, साथ में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है, और आपके जो कलीग हैं जो लौटने के बाद अलग अलग कंट्री में विकसित होंगे उनके रिलेशन मिल सकते हैं। और अगर आप इंडिया लौट के नहीं आना चाहते हैं तो आपको दूसरी डेवलप कंट्री में काम करने का, प्रैक्टिस करने का और इनकम करने का मौका मिलता है। अगर आप इंडिया लौट के आते हैं तो बाहर की नॉलेज को इंडिया में विकसित होने में अपना योगदान करेंगे, ना कि IITians की तरह बाहर जाकर दूसरे देशों को विकसित करने में योगदान जो दे रहे हैं। गांव में जो मेडिकल सुविधा है उनमें सुधार आएगा, क्योंकि आज भी आप जानते हैं गांव में छोटी सी बीमारी से मरने की टेंडेंसी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें सिटी से। इंडिया का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो USA में यूएसएमली, UK में प्लेब और यूक्रेन में क्रोक फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं नीड्स के डिमेरिट्स की। सबसे पहला डिमेरिट है कोचिंग। कोचिंग अभी तक FMG तक सीमित था, अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट इसके नए टारगेट है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से और अपने पोटेंशियल को ना जानने से बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग के बचपन से ही एडिक्ट हैं इंडिया के अंदर। कोचिंग शब्द इतना सेटिस्फाइंग शब्द है कि कोई भी स्टूडेंट अगर सुनता है तो उसके मन में जो एक सबसे पहले फीलिंग आती है वही आती है, अब मुझे कंपटीशन फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता। कोचिंग इस वीक पॉइंट का फायदा उठाती है। तो गाइस, मेरा आपको सजेशन है, बिलीव इन योर सेल्फ। लाइसेंस मिलने का समय अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट से तो 3 साल बढ़ रहा है, क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए से पहले आपको 3 साल रूरल एरियाज में अपनी हेल्थ सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। पूरे इंडिया लेवल पर यूनिफॉर्म और सिंगल नेक्स्ट एग्जाम को इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल टास्क है नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को 3 साल तक पूरे इंडिया में मेडिकल एजुकेशन में और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। मैं नेशनल मेडिकल कमीशन को सिर्फ बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकता हूँ गाइस, क्योंकि इंडिया में कुछ भी नया इंप्लीमेंट करने के लिए पुरानी चीज को छेड़ना पड़ता है। जब पुरानी चीज को छेड़ा जाता है तो गवर्नमेंट को हमेशा आपस में अपोजिशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, डिस्कशन करना पड़ता है, और ऊपर से न्यूज चैनल जो हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग पहलू से दिखाते हैं। तो मैं सिर्फ फिंगर क्रॉस करता हूँ और ये होप रखता हूँ कि जिस तरह नीट एग्जाम इंडिया में एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह इंप्लीमेंट किया गया, उसी तरह जो है नेक्स्ट एग्जाम भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। गाइस, मैं स्पेशल बेस्ट ऑफ लक 2022 के ग्रेजुएट्स को बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप जो है पहले एक्सपेरिमेंटल माउस बनने वाले हैं जिन पर ये नेक्स्ट लागू होगा। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस पर कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सी यू सून, बाय।